जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सुर्खियों पर पहली नज़र करते हैं। प्राइवेट स्कूलों के गार्जियन को झटका, 80% फ़ीस 15 अगस्त तक जमा करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बाप के अमलाक पर बेटी का बेटे की तरह ही यकसा हक होगा। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज को पाकिस्तान से आया फ़ोन, मिली जान से मारने की धमकी। फिर एक कोरोना मरीज ने खुद को लगाई फांसी, हैदराबाद के अस्पताल में झोलती मिली लाश। मध्य प्रदेश कोरोना कहर के दरमियान त्योहारों को लेकर शुरू हुआ टकराव, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कही थी बड़ी बात। एम्बुलेंस माल तामीर, दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकोला में सीबीआई के छापे। सैलाब के पानी में खातून की डूबकर मौत। विकास दुबे एनकाउंटर, जस्टिस चौहान को तफ्तीशी कमीशन से हटाने की अर्जी पर फैसला महफूज। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर, झांसी, बलिया और बरेली के बाद बस्ती जेल में कई कैदियों पॉजिटिव निकले। चारबाग रेलवे स्टेशन वाक़े 2 ATM में लगी आग। हुकूमत से मिली ज़मीन पर मस्जिद की तामीर नहीं होती, मुनव्वर राणा ने PM मोदी को लिखा ख़त। ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ले गए बंदूक से लैस शख्स। सऊदी अरब में पहली खातून इलाकाई कौंसिल की सेक्रेटरी तैनात। बेलारूस इंतखाबी नताइज बरामद होने के बाद ज़बरदस्त मुजाहरा, 3000 अफराद ज़ेर हिरासत। चश्मे अमन के हामिल इलाके में मार्टर गोलों से हमला, 3 शामी एहलकार हलाक। शामी इराक़ में ऑपरेशन 5 दहशतगर्द हलाक। लबनान हुकूमत के इस्तीफे के बाद भी एहतजाज मुजाहरों का सिलसिला जारी। इसराइली तैयारों की गज़ा पर बमबारी। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आलम भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने लेकर के हासिल हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है, तस्करे हुए हैं, तनकीदें हुए हैं। जाएँ, देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन, आज की पहली खबर है कलकत्ता से। कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस जमा करने के मामले में गार्जियन हजरात को धचका देते हुए कहा है कि 15 अगस्त तक 80% बकाया फ़ीस जमा करने लाजमी होंगे। इस दरमियान अदालत ने यह भी कहा कि इस केस से मुताल्लिक कोई भी दस्तावेज़ सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पर लोड करने की इजाज़त नहीं होगी। गार्जियन फोरम की पैरवी करते हुए बेंत रोइया ने अदालत से अपील की कि फ़ीस जमा करने की मुद्दत में मज़ीद वक्त दिया जाए। ताहम डिवीजन बेंच की जस्टिस संजीव बिंदु उपाध्याय और जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने इसको कबूल नहीं किया और कहा कि स्कूल के 80% 15 अगस्त तक जमा करने होंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को एक दूररस नताइज वाले अपने फैसले में कहा है कि हिंदू गैर मुनक़सिम ख़ानदान की आबाई अमलाक में बेटी को बेटे की तरह ही हुकूक़ हासिल होंगे। यहाँ तक कि अगर हिंदू जानशीनी तरमीम एक्ट 2005 के निफाज से कबल ही इसके वालिद की मौत क्यों न हो गई हो। जस्टिस अरुण मिश्रा की सरबराही वाली डिवीजन बेंच ने 2005 में हिंदू जानशीनी एक्ट में होने वाली तरमीम की वजाहत करते हुए कहा है कि अगर कानून में तरमीम से पहले किसी वालिद की मौत हो गई हो तो भी उनकी बेटियों को बाप की जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलेगा। नाज़रीन, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज को एक पाकिस्तानी नंबर से फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी गई है। इस तरह की खबरें आ रही है। धमकी भरे फ़ोन कॉल आने के बाद बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने उन्नाव के SP को ख़त लिखकर शिकायत की है। रुकने पार्लियामेंट के मुताबिक उन्हें पीर की शाम 4:24 पर दोबारा फिर 4:26 पर पाकिस्तान के नंबर +92 315 122 5989 से फ़ोन करके धमकी दी गई है। फ़ोन करने वाले शख्स ने कहा कि अगर उनका घर बम से उड़ा देगा। रुकने पार्लियामेंट ने कोतवाली में धमकी देने वाले नामालूम शख्स के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। नाज़रीन गिरामी, कोरोना इन्फेक्शन वाले मरीजों के ज़रिए ख़ुदकुशी के वाक़यात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा तीन खबरों के मुताबिक हैदराबाद के एक अस्पताल में कोरोना मरीज़ ने खुद को फांसी लगा ली। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज 60 साल मरीज़ ने पीर की शब खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि महलूक का ताल्लुक़ करीमनगर ज़िले से था और वो गुज़िश्ता 6 अगस्त को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था।
नाज़रीन, मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना का कहर इस कदर है कि हुकूमत ने सभी मज़ाहिब के त्योहारों को अवामी तौर पर मनाने, रैली, जलसा, जुलूस के इनेकाद करने पर भी पाबंदी लगा दी है। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में भी 5 लोगों के ही दाखिले की इजाज़त दी गई है। हुकूमत कोरोना के कहर को देखते हुए पाबंदी को जहाँ ज़रूरी करार दे रही है, वहीं हुकूमत के फैसले के खिलाफ बीजेपी की ही रुकने पार्लियामेंट ने सरकार से अपने फैसले पर नज़रसानी करने को कही दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद 39,000 से ज़्यादा हो गई। कोरोना से अब तक सूबे में 998 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 29,118 मरीज सेहतयाब होकर अस्पतालों से अपने घर भी जा चुके हैं। कोरोना के खैर में ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा के साथ दूसरे मज़ाहिब के त्योहारों को भी अवामी तौर पर नहीं मनाया जा सका और अब हुकूमत ने आइंदा माह में आने वाले त्योहारों पर भी पाबंदी लगाने का फैसला कर दिया है। नाज़रीन, मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो CBI ने हरियाणा के गुरुग्राम में वाक़ एम्बियंस मॉल की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले में दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा के पंचकुला की 4 ठिकानों पर पीर को छापे मारे। CBI की तर्जुमान ने यहाँ बताया कि एम्बियंस ग्रुप और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक राज सिंह गहलोत के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक गहलोत की जनूबी दिल्ली के हौस खास में वाक़ रिहाइशगाह और ग्रीन पार्क में वाक़ दफ्तर में छापे मारे गए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, पंचकुला में भी CBI ने छापे मारे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 19.98 एकड़ ज़मीन पर मुबैना तौर पर गैरकानूनी कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के मामले में CBI को जांच सौंप दी थी। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस मुठभेड़ में मौत की जांच के लिए तश्कील कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड BS चौहान की ईमानदारी पर सवाल खड़े करने वाली अर्जी पर मंगल को फैसला महफूज रख लिया है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की सदात वाली बेंच ने अर्जी गुजार घनश्याम उपाध्याय और उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला महफूज रखा। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। हालात इतने ख़राब हैं कि ज़िला जेलों में बंद कैदी भी इस वबा से महफूज नज़र नहीं आ रहे। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक बस्ती ज़िला जेल में तकरीबन 191 कैदियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव बरामद हुई है। नई मरीजों के बाद रियासत के जेलों में कोविड-19 से इन्फेक्शन वाले कैदियों की कुल तादाद 1379 हो गई। नाज़रीन, लखनऊ वाक़े चारबाग रेलवे स्टेशन में मौजूद 2 ATM में आग लगने की खबरें सामने आई थीं। बताया जा रहा है कि PNB और इंडियन बैंक के ATM में आज सुबह आग लग गई, जिसको 2 फायर टेंडर्स की मदद से बुझाया जा सका। PNB ATM के गार्ड ने इस हादसे के ताल्लुक से मीडिया को बताया कि मैं बाहर बैठा था और तकरीबन 6:40 बजे सुबह मैंने AC के आगे आग लगी हुई देखी। 2 फायर टेंडर्स ने आग बुझाई। मैंने चौकी में भी उसकी जानकारी दे दी थी। नाज़रीन, अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन के बाद मस्जिद तामीर के लिए सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई। इस दरमियान मशहूर मारूफ शायर मुनव्वर राणा ने PM मोदी को ख़त लिखा है, जिसमें बताया है कि हुकूमत से मिली ज़मीन या फिर ज़बरदस्ती हासिल की गई ज़मीन पर मस्जिद की तामीर नहीं होती। साथ ही उन्होंने ख़त में ये भी लिखा है कि अयोध्या में मस्जिद तामीर के लिए जो ज़मीन दी गई वहाँ कोई अस्पताल कायम कर दिया जाए और मस्जिद के लिए ज़मीन वो खुद रायबरेली में देने के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में हिंदी न्यूज़ पोर्टल आज तक पर एक रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें मुनव्वर राणा के हवाले से लिखा गया है कि वह अयोध्या में मंदिर के हक़ में सुप्रीम कोर्ट की सुनाए गए फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना अब हमारी मजबूरी है और हम उसे मान रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बंदूक से लैस एक शख्स दौड़ता हुआ आया और सदर को अपने साथ अंदर ले गया। ये शख्स अमरीकी सदर की सलामती दस्ता सीक्रेट सर्विस का एजेंट था। जिस वक्त वाक़या पेश आया उस वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस के लॉन में सहाफ़ियों से खिताब कर रहे थे। वाज़ेह है, थोड़ी देर बाद सदर ट्रंप वापस आ गए। उन्होंने बताया कि व्हाइट हाउस के बाहर कुछ गोलियां चली हैं और सलामती के पेश नज़र ऐसा किया गया है। व्हाइट हाउस ने यह भी बताया कि पीर को सदाती इमारत के बाहर एक शख्स ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी, जिसके बाद उस शख्स को मार गिराया गया और सलामती की वजह से सदर ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ले जाना पड़ा। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने तबूक के इलाके के लिए खातून को सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात करने की मंजूरी दी है। पहला मौका है कि जब ममलिकत में किसी गवर्नरी में खातून को इस अहम ओहदे पर फाइज किया गया हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने कल सोमवार के रोज़ डॉक्टर खलूद मोहम्मद अल खमीस को तबूक के इलाके की सेक्रेटरी जनरल तैनात किया है। वो पहली खातून है जो इस मनसब पर फाइज की गई हैं। डॉक्टर खलूद ने तबूक के इलाके की सेक्रेटरी जनरल तैनात किए जाने के बाद तबूक के गवर्नर शहजादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात की।
शहजादा फहद बिन सुल्तान ने डॉक्टर खल्लूद को इस अहम मनसब पर तैनाती पर मुबारकबाद पेश की और उनकी ख़वातीन से मुतालिक ममलिकत में खिदमात को सराहा। नाज़रीन, बेलारूस में सदारती इंतखाबात के नताइज के ख़िलाफ़ होने वाले मुजाहरे के दौरान तकरीबन 3000 अफराद को हिरासत में लिया गया है। बेलारूस की वज़ारत दाखिला के प्रेस सेक्रेटरी ने पीर को इत्तला दी है। बेलारूस में इतवार को सदारती इंतखाबात के लिए वोट डाले गए थे। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर अलेक्जेंडर लकाशेंको को 81.35 वोट मिले, जबकि अपोजिशन उम्मीदवार सवितलाना तिखानोवस्किया को महज 8% वोट मिले। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बेलारूस के कई बड़े शहरों में लकाशेंको के हामी सड़कों पर उतर आए और फिर दूसरे ग्रोह की जानिब से बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हो गए। नाज़रीन, अलहदगी पसंद तंजीम PKK YPG के शिमाली शाम के कस्बे रसूल आइन पर मार्टर गोलों के हमले में शामी की कौमी फ़ौज के 3 अहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। दहशतगर्दों ने तुर्क मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन चश्मे अमन के हामिल इलाके रसूल आइन के जनूब में वाक़ मकाम पर गुज़िश्ता रोज़ मार्टर गोलों से हमला कर दिया। इस हमले में शाम की कौमी फ़ौज के 3 अहलकार ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई भी की गई है। नाज़रीन गिरामी, शिमाली इराक़ में जारी पंजा शेर ऑपरेशन के तहत दहशतगर्द तंजीम PKK के 5 कारिंदे मारे गए हैं। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक पंजा शेर ऑपरेशन के तहत दहशतगर्द तंजीम को हज़ीमत और मुसलसल जानी नुकसान का सामना है, जबकि हाल ही में शिमाली इराक़ के इलाक़ों हफ्तानैन और आवाशेन में की गई फ़िज़ाई कार्रवाइयों के दौरान 5 जंगजू मज़ीद मारे गए हैं। नाज़रीन गिरामी, दारुल हुकूमत बैरूत में हुकूमत के इस्तीफ़ा होने से मुतालिक ऐलान के साथ ही मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की तरफ दोबारा मार्च करने की कोशिश की है। दारुल हुकूमत के मरकज़ी इलाके में एकजा होने वाले सैकड़ों शहरियों ने सदर मिशाल आउन और पार्लियामेंट की सियासी जमातों को इस्तीफ़ा पेश करने का मुतालबा किया था। सिक्योरिटी क़ुव्वतों ने पार्लियामेंट की इमारत की जानिब पेशकदमी करने वाले सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन पर गैस के बम भी फेंके। मुजाहिरीन की तादाद में इजाफा होने पर सिक्योरिटी क़ुव्वतों ने इलाके को इजाफी कुमक रवाना की है। नाज़रीन, आखिरी खबर पर नज़र करते हैं। इसराइली लड़ाका तैयारों ने ज़ेरे मुहासरा गज़ा के शिमाल में हमास के एक ठिकाने को निशाना बनाया। गज़ा की वज़ारत सेहत इस हमले के बाद जानी नुकसान के हवाले से कोई ऐलान तो जारी नहीं किया है, अलबत्ता रॉकेट बरसाए जाने की बात फ़ौजी शाख हमास की अल अकासिम ने बयान किया है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान आवेचा इदारे ने ऐलान किया कि हमला इसराइल पर आग वाले गुब्बारे छोड़े जाने के जवाब में किया गया। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।